हेलो गाइस, मैं सुरेश टॉप नॉच क्लासेस में फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना, या ये भी कह सकते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमें अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। ये आज का हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जिनको हम P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और जिसमें Q नॉट इक्वल टू 0 है, जिसमें Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो ऐसी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कि एक मेरी एक परिमेय संख्या है, दो भी मेरी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि एक के जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हमेशा ही एक होता है। यानी कि एक के नीचे एक, इसका मतलब भी एक ही होता है, और दो के नीचे एक, इसका मतलब भी हमारा दो ही होता है। और संख्याएं जैसे 3/2, 4/5, 6/10, etc एक्सेट्रा एंड सो ऑन, मतलब इस प्रकार की संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। ऐसी संख्याएं जिनको हम P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और जिसमें Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज का टॉपिक। जो हमारा टॉपिक आज का टॉपिक है, दो संख्याओं के बीच में हमें परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। तो इसके अंदर हमारे 4 केसेस हैं, तो हर सभी केसेस को हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला है केस 1। केस 1 में जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या है, 1 और 2 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अगर किसी स्टूडेंट से पूछता हूं कि 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो वो कहेगा सर यहाँ 1 और 2 के बीच में तो कोई भी नंबर नहीं लाई करता है। तो बट प्यारे बच्चों, इसके बीच में भी हमारी अनंत परिमेय संख्याएं हैं। आइए जानते हैं वो हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचते हैं। इस पे ये पॉइंट हो गया 1 और ये पॉइंट हो गया हमारा 2। ठीक है, अब जैसे आप यहां से देख रहे हैं, यहां से 1 और 2 के बीच में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, यानी कि अनंत बिंदु हैं इसके ऊपर, और अनंत बिंदु होने के साथ साथ अनंत परिमेय संख्याएं हैं, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स भी 1 और 2 के बीच में लाई करेंगे। तो आइए अब सबसे पहले देखते हैं पहली परिमेय संख्या। पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या क्या होगी? इसको हमने, एक को हमने ए माना और 2 को हमने बी माना, क्योंकि परिमेय संख्या हमारी यहां से यहां के बीच में ही तो लाई करेगी। तो हमने क्या किया, एक कॉमन फॉर्मूला होता है जिसको हम जैसे a जमा बी बटा में 2, ये हम एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, या कह सकते हो मध्य बिंदु निकालने के लिए कर सकते हैं। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एक मध्य बिंदु आ जाएगा, यानी कि मिड पॉइंट। तो यही पॉइंट हमारा एक रेशनल नंबर होगा। तो इसके अंदर क्या है, a हमारा 1 है और b हमारा 2 है और डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारा हो जाता है 3/2। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं दूसरी परिमेय संख्या। दूसरी परिमेय संख्या, अब जैसा कि आपने देखा, पहली परिमेय संख्या क्या है, 3/2, जो 1 और 2 के बीच में आई। अब हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच का मध्य बिंदु निकाल लेंगे, यानी कि हमारा एक, फिर हमें एक रेशनल नंबर मिल जाएगा, यानी कि परिमेय संख्या मिल जाएगी। तो इस केस में मैं a इसको मान लेता हूं और फिर b तो हमारा 2 है ही। तो इसमें अब हमारा फॉर्मूला, फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम, a जमा बी बटा में 2। तो अब ये a मेरा कितना है, 3/2, और b मेरा कितना है, 2 डिवाइडेड बाई 2।
अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। 2 और 1 का एलसीएम आया 2, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, और 1 को फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 एकम 3। उसके बाद हमने क्या किया, 2 में 1 से डिवाइड किया यानी कि 2 आया। 2 को फिर हमने ऊपर से अंश से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो ये ऑलरेडी है ही है। तो ये मेरा हो जाएगा 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड 2। अब आप देखेंगे जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 7/2 और ये 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, यानी कि ये हमारा ऊपर ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे नीचे से मल्टीप्लाई, 7/4, ये हमारा 7/4। ये अब हमारा इन दोनों के बीच का मध्य बिंदु आ गया, ये हमारा इन दोनों के बीच का मध्य बिंदु आ गया, ये हमारा हो गया 7/4। ये हमारी पहली परमेय संख्या हो गई। अब ये हमारी दूसरी परमेय संख्या हो गई। आइए अब हम देखते हैं तीसरी परमेय संख्या। तीसरी परमेय संख्या। अब तीसरी परमेय संख्या क्या होती, अब देखिए पिछले में हमने क्या किया, दूसरी परमेय संख्या निकालने के लिए हमने क्या किया, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का मध्य बिंदु निकाला। हम बिल्कुल वैसे ही इसमें भी करेंगे। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में मध्य बिंदु निकालते हैं। तो इस केस में ए तो हम इसी को ही मान लेते हैं, ए हमारा 1 हो जाएगा और बी हमारा, ये मध्य बिंदु कितना है 3/2। तो अब क्या होगा हमारा, इसके अंदर मैंने क्या किया, वही फॉर्मूला a जमा b बटा में 2। अब यहां पर a मेरा क्या है 1 है और b मेरा क्या है 3/2 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू a की जगह 1 जमा b की वैल्यू b की जगह 3/2 बटे में 2। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो अब हमने क्या किया, इसका एलसीएम लिया, इसका एलसीएम आया 2 और 1 का एलसीएम आया 2। अब 2 में 1 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 और 2 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2, फिर जमा का निशान है तो जमा। उसके बाद 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 आया, 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो गया, 3 एकम 3, और ये 2 ऑलरेडी यहाँ इसके नीचे है ही, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो ये अब हमारा क्या हो जाएगा 5/2 और बटे में 2/1। अब हम क्या करते हैं, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 5/2 मल्टीप्लाई 1/2 यानी कि 5 एकम 5 बटे में 2 दूनी 4। तो हमारी तीसरी जो परमेय संख्या है, तीसरी हमारी परमेय संख्या 5/4 है। और 5/4 कहां पर लाई कर रही है, 5/4 हमारी इस पॉइंट के बीच में लाई कर रही है, यानी कि ये इसका मिड पॉइंट हो गया 5/4। ये हमारी तीसरी परमेय संख्या हो गई। ठीक है, अब चौथी परमेय संख्या। चौथी परमेय संख्या। चौथी परमेय संख्या का फॉर्मूला बिल्कुल वही, a जमा b बटा में 2। अब पीछे डायग्राम पे आइए। अब देखिए,
अब हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने 1 और 2 के बीच का मध्य बिंदु निकाला, वो हमारी पहली परमेय संख्या हो गई। फिर हमने बीच वाले मध्य बिंदु से और 2 के बीच में हमने निकाला, तो इन दोनों के बीच का मध्य बिंदु ये आ गया, और फिर इन दोनों के बीच का मध्य बिंदु ये आ गया। तो अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम कौन से 2 पॉइंट्स को लेकर के हम मध्य बिंदु निकालें, यानी कि परमेय संख्याएं निकालें। तो आप जैसा कि आपने अभी लास्ट तीसरी परमेय संख्या के लिए आपने इसको और इसको लिया था, अब आप क्या करें, या आपके ऊपर है कि आप कौन से दो पॉइंट्स ले रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये और ये पॉइंट ले रहा हूं। तो इस पॉइंट पे a मेरा 1 है और ये मेरा b बराबर 5/4 हो जाएगा। तो यहां पर मैं ये रखूं, यहां पर a मेरा 1 और b मेरा 5/4। तो यहां पर अब मैं क्या करता हूं, a की जगह 1 प्लस b की वैल्यू 5/4 है, तो 5/4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, और इसका एलसीएम कितना है, 4 और 1 का एलसीएम आएगा 4। अब इसका 4 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, फिर 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 4 एकम 4, जमा 4 में 4 का डिवाइड करेंगे 1 आया, और 1 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 एकम 5, और बटे में 4 है ही है, और उसके साथ साथ हमारा 2 तो ऑलरेडी है ही है नीचे। अब जैसा कि जानते हैं जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा 4 5 9 बटे में 4, और यहां पर क्या है 2/1। तो अब इधर हम जब इसको मल्टीप्लाई में लेकर के जाएंगे तो ये 9/4 तो ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई 1/2, क्योंकि 1 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 एकम 9 और 4 दूनी 8। यानी कि हमारी ये चारों परमेय संख्याएं ये रही, हमारी चारों परमेय संख्याएं ये। अब देखिए, अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि दो मध्य बिंदुओं के बीच में हम एक मध्य बिंदु, दो बिंदुओं के बीच में हम एक मध्य बिंदु निकाल रहे हैं, और वही हमारी परमेय संख्या भी हो रहा है। तो ऐसे करते करते हम 1 और 2 के बीच में हम अनंत परमेय संख्याएं निकाल सकते हैं, परंतु हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1 और 2 के बीच में सिर्फ 4 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो इसीलिए मैंने सिर्फ 4 परमेय संख्याएं निकाली हैं। और अगर आपसे एग्जामिनर कहता है कि 5 निकालिए, 10 निकालिए, 12 निकालिए, तो आपको सिर्फ यही प्रोसेस फॉलो करते हुए जाना है और इसी हिसाब से आपको सॉल्व करना है। अब हम बात करते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन है 3 और 5, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या है, इसके अंदर आप एक चीज कॉमन देख रहे होंगे कि दोनों का ही हर जो है, हर पहली संख्या का और हर दूसरी संख्या का, दोनों का बराबर है। यही हमारा सेकंड केस है। ये कब होता है, जब दोनों का हर सेम हो। तो ऐसी परिस्थिति में हम परमीय संख्याएं कैसे निकालते हैं, तो देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले 3/5 और 4/5 के बीच में हमें कितनी परमेय संख्याएं निकालनी है, 5। आप ध्यान से सुनिए, हमें एक ऐसा नंबर चूज करना होता है जिसको हम दोनों ही संख्याओं में अंश और हर में समान रूप से मल्टीप्लाई कर सके। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, एक कैपिटल N लिखा, दैट इज द नंबर जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है। हमेशा ये ध्यान रखना, जो भी संख्याएं दी हुई हैं, यानी कि 5 परमेय संख्याएं निकालना, 6 परमेय संख्याएं निकालना, 7 परमेय संख्याएं निकालना, जब भी जो भी दे रखा होगा उसमें हमेशा एक ऐड कर देना है, और वही हमारा नंबर होगा जो कि हमें अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई करना है।
अगर वो 6 कहता है तो 6 में 1 जोड़ोगे तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर वो 7 कहता है तो 7 में 1 जोड़ोगे तो 8 से दोनों ही संख्याओं में अंश और हर में मल्टीप्लाई करोगे। और अगर वो 8 कहता है तो 8 में भी आप 1 जोड़ोगे तो वो 9 आ जाता है। 9 को फिर आप अंश और हर दोनों संख्याओं में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके अंदर क्या कह रहा है? इसके अंदर कह रहा है कि 5 परिमेय संख्याएं निकालना। 5 परिमेय संख्याएं निकालने का मतलब है कि मुझे 6 संख्या से यानी कि संख्या 6 से दोनों ही संख्याओं में इसमें और इसमें अंश और हर में मल्टीप्लाई करना है। तो आइए सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूं। तो मल्टीप्लाइड बाय 6/6 मल्टीप्लाइड बाय 6/6। 6 और 6 से मैंने दोनों में ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा आ जाता है 6 तिया 18 और ये मेरा आ जाता है 6 पंजे 30 और ये मेरा 6 चौक 24 और उसके बाद 6 पंजे 30। अब देखिए ये अब हमारा जो संख्याएं हो गई वो हो गई 18/30 और 24/30। अब इसी के बीच में अब 18 के बाद क्या आता है? 19/20 सॉरी 19/30। दूसरी क्या आ जाएगी? 20/30। तीसरी क्या आ जाएगी? 21/30। चौथी क्या आ जाएगी? 22/30 और पांचवी क्या आ जाएगी? 23/30। यही तो हमारी 5 परिमेय संख्याएं हैं। आई होप आपको केस नंबर सेकंड भी समझ में आया होगा। केस नंबर सेकंड में हमने क्या किया? केस नंबर सेकंड हमारा पहले कौन सा केस है? ऐसा केस जिसके अंदर दोनों ही संख्याओं में हर समान हो, यानी कि हर डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो। तो ये हमारा सेकंड केस होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं? जो भी हमें संख्याएं दी हुई हैं, यानी कि जितनी भी हमें परिमेय संख्याएं दी हुई हैं, कहता है कि 5 परिमेय संख्या निकालना, 6 परिमेय संख्या निकालना, तो उसमें एक ऐड करके दोनों ही संख्याओं में, जिन संख्याओं के बीच में हमें परिमेय संख्याएं निकालनी है, अंश और हर में दोनों में ही मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बीच के जो नंबर्स होंगे वही हमारी परिमेय संख्याएं होंगी। अब हम बात करते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या है? अब इसके अंदर आप देख रहे होंगे ये हर और ये हर दोनों के ही हर अलग अलग हैं। तो यही हमारा केस है हर पहली संख्या का नॉट इक्वल टू हर दूसरी संख्या का। यही हमारा केस है। तो इस केस में हम करते क्या है? सबसे पहला तो हमारा काम यह है कि दोनों के ही हर को बराबर करना। पहला स्टेप क्या है कि दोनों के ही डिनोमिनेटर्स को सेम करना। तो एक ऐसी संख्या लेना जिससे कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाए, उससे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे कि 3/2 और 4/3, 3/2 और 4/3, इसमें अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरा 6 हो जाता है। इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरा 6 हो जाएगा। परंतु आप ध्यान रखें कि कभी भी हम एक ही संख्या से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करते हैं। हमें जब ऐसा करना होता है तो सेम संख्या से मल्टीप्लाई और सेम संख्या से डिवाइड करना होता है। तो अब यहाँ भी ऊपर भी मेरा 3 से मल्टीप्लाई और 3 से ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड हुआ, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड हुआ। अब ये मेरी संख्याएं हो गई 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। अब ये मेरा केस कौन सा बन गया? पहले सेकंड केस जैसा। ये मेरा कौन सा है? सेकंड केस जैसा। अब इस केस में क्या हो गया? इस केस में हो गया अब हर एक बराबर हर 2। अब बिल्कुल पिछले प्रोसेस के तहत अब इसमें क्या करेंगे? इसमें कितनी परिमेय संख्या दी हुई है? 5। बिल्कुल सही। 5 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6। अब मुझे क्या करना है? 9/6 और 8/6 में
दोनों में ही 6 से मल्टीप्लाइड 6 से डिवाइड, दोनों में ही 6 से मल्टीप्लाइड बाई और 6 से डिवाइड। अगर ये 6 बोलता तो 7 से मल्टीप्लाई करते, अगर ये 7 परिमेय संख्या निकालने को कहता तो हम 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 निम 54। उसके बाद ये मेरा हो जाएगा 6 छिक 36, फिर और ये मेरा क्या हो जाएगा 8 छिक 48, 8 छिक 48 और ये मेरा हो जाएगा 6 छिक 36। तो अब वही प्रोसेस, अब इसके बीच में क्या है, इसके बीच में संख्याएं हैं 53/36, 52/36, 51/36, 50/36 और 49/36। ये मेरी 5 परिमेय संख्याएं आ गई। ये किस केस में है, ये हमारा केस है जब हमारे दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं हैं, यानी कि दोनों ही संख्याएं दी हुई दोनों ही संख्याओं के हर बराबर नहीं है, तो यही हमारा केस थर्ड होता है। आई होप ये वाला भी केस आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम चलते हैं केस नंबर 4 पे। केस नंबर 4 में क्या दे रखा है, -5/11 और 7/11 के बीच में 100 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। अब क्या होगा बच्चों, पहले तो जैसा कि आप जानते हैं कि 101 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारी जो प्रॉब्लम हो जाएगी वो काफी कैलकुलेशन लेंथी हो जाती है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम करने के लिए हम करते क्या हैं कि जैसे -5/11 और 7/11 ये हमें दे रखा है, -5/11 और ये 7/11। तो इस केस में क्या है, हमें क्या करना है, 100 संख्याएं निकालनी है। तो इसमें ऐसा नहीं करेंगे कि हम 100 में 1 जोड़ेंगे 101, ठीक है, ऐसा नहीं करना। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये स्पेशल केस है, इस केस में हम क्या करते हैं, हमें एक ऐसी वैल्यू लेनी होती है कि जैसे कि सपोज करो मैंने 110 ऊपर नीचे और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी और इधर भी, जिससे कि क्या होगा, ये और ये 11 11 कट जाएगा, यानी कि ऊपर 10 बचेगा और नीचे मेरा 110 बचेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, 110 से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया, 110 से मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया। उसके बाद यहां भी मैंने 110 से ऊपर और 110 से नीचे। तो अब इसके अंदर क्या हो गया, ये 11 कट गया, ये 11 कट गया। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा -5/110 50 और 70/110। अब इन दोनों संख्याओं के बीच में हम 100 परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। जैसे कि माइनस, ये क्या होगा, कैसे चलेगा, -49 से स्टार्ट होगा, -48 110 पहुंचते पहुंचते ये 0 पे पहुंचेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, 1/110, 2/110, 3/110, ऐसे करते करते ये 69/110 तक पहुंचेगा, जिसमें आप ये देख रहे होंगे कि सभी के डिनोमिनेटर सेम हैं, बस ऊपर वाली संख्याएं वेरी कर रही हैं। क्योंकि आप अगर कार्टेशियन प्लेन को भी आप याद करेंगे तो इधर वाली संख्याएं हमारी प्लस की होती हैं और इधर वाली संख्याएं हमारी माइनस की होंगी, वही तो है।
माइनस और प्लस के बीच में हमें संख्याएं निकालनी है। तो ये हमारा केस 4 हुआ। ये बेसिकली एक स्पेशल केस है जिसके तहत जब हमें ऐसी संख्याएं निकालने को कहा जाता है तो हम ये केस इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जब हमें बहुत सारी संख्याएं निकालने को कहता है। तो आई होप आपको दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना आ गया होगा। इसमें हमने 4 केसेस किए। पहला केस जब 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं या 4 परिमेय संख्याएं निकालने को कहा। फिर उसके बाद दूसरा केस था जब दो संख्याओं का डिनोमिनेटर यानी कि हर सेम था, और तीसरा केस था जब दो संख्याओं का डिनोमिनेटर सेम नहीं थे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, उसके डिनोमिनेटर को सेम किया, तो और सेम करने के बाद वो हमारा सेकंड केस के अकॉर्डिंग हो गया, जिसमें हमने जो भी परिमेय संख्याएं कहता है हम उसके हिसाब से उसके नंबर चेंज करके हम आगे निकाल देते हैं। तो आई होप ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आज के लिए इतना ही।